Hello guys, welcome to the IoT series chapter 2 एंड अब तक हमने एड्रीनो और रास्पबेरी पाई जैसे हार्डवेयर देखे। रास्पबेरी पाई पर तो लिनक्स जैसे रास्पबेरियन चलता है, तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, अगर नहीं आया हो तो, हम हर IoT डिवाइस पर विंडोज़ या नॉर्मल लिनक्स क्यों चलाते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 2 to 4 मार्क्स में। राइट रीजन फॉर नॉट यूजिंग ट्रेडिशनल OS इन IoT सिस्टम। तो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर OS जैसे कि विंडोज़ या फिर डेस्कटॉप लिनक्स कंस्ट्रेंट डिवाइसेस यानी छोटे IoT डिवाइसेस पर क्यों नहीं चलते हैं। लेट्स स्टडी द रीजंस। सो बिफोर दैट आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो रीजन नंबर 1, ट्रेडिशनल OS यूज होते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल OS बहुत ही यूज होते हैं, बहुत ही बल्क साइज में होते हैं। एक नॉर्मल OS को एम्पल अवेलेबल रिसोर्स चाहिए होता है, उन्हें जीबीज में रैम और स्टोरेज चाहिए होता है, जबकि हमारे IoT डिवाइस जिनके मोड्स भी होते हैं, मोड्स भी कहते हैं जिनको, लिमिटेड मेमोरी और स्लो CPU वाले होते हैं, उनके पास सिर्फ कुछ किलोबाइट KB में मेमोरी स्पेस होती है। दैट्स वाई there's a reason that we don't use traditional OS because of its bulky size and ample resources चाहिए होती है उन्हें। नेक्स्ट आते हैं रीजन नंबर 2 पर, दैट इज पावर और एनर्जी। आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप हमेशा पावर से कनेक्टेड रहता है। ट्रेडिशनल OS को टिपिकली नो एनर्जी कंस्ट्रेंट्स के साथ डिजाइन किया जाता है, वो बहुत पावर हंग्री होते हैं। ठीक है, लेकिन IoT डिवाइसेस जैसे एक खेत में लगा सेंसर बैटरी पर सालों साल चलने के लिए बने होते हैं, उन्हें लो पावर कंजम्पशन की सख्त ज़रूरत होती है। सो देयर्स अ रीज़न कि वाई वी डोंट यूज ट्रेडिशनल OS। रीज़न नंबर 3, डिज़ाइन एंड फंक्शन। ट्रेडिशनल OS में मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर के लिए लार्ज मेमोरी लगती है। ठीक है, क्या लगती है? मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर के लिए लार्ज मेमोरी लगती है। उनमें कर्नल एंड यूजर स्पेस सेपरेशन होता है जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। IoT डिवाइसेस बहुत सिंपल होते हैं, उनका काम है कम्युनिकेशन यूजिंग रेडियो। जैसे कम्युनिकेशन यूजिंग रेडियो बहुत ही सिंपल छोटे मोटे काम उसे होते हैं। लो बैंडविड्थ पर डेटा भेजना, ऐसे काम्स उन्हें इतने हेवी OS की ज़रूरत ही नहीं होती है। और जहाँ ज़रूरत नहीं होती है, मान लो आपको एक लाइक खेत में एक पौधा लगाना, ठीक है, एक ही पौधा लगाना आपको एक खेत में, तो आप ये थोड़ी करोगे कि आप पूरा बुलडोज़र JCB लेके आओगे और उससे खोदने लग जाओगे। नहीं ना, आपको जितना काम के लिए आपको करना है, जितना काम आपको, मान लो छोटा सा काम है, ठीक है, छोटा सा काम के लिए आप बड़े चीज़ें तो नहीं लाओगे, उसमें रिसोर्स का वेस्टेज होगा। सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, इन्हें कंस्ट्रेंट डिवाइसेस के लिए हमने स्पेशल लाइट वेट IoT ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। सो ये 3 रीजंस आपको पता होने चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्रीवियस रिवाइंड करके देख लीजिए, रिवाइंड करके, तो आपको समझ आ जाएगा। ये 3 रीजंस आपके मेजर रीजंस होते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।